दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, आज 2 in 1 काम होगा एक ही वीडियो में। सबसे पहले गाइस मार्केट का आज हाल देखेंगे कि मार्केट आज ऑल टाइम हाई पे है। तो गाइस एक बात मुझे याद आ रही है कि जब आप लाल में निवेश करते हो तो हरा का मज़ा मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने 14,250 पे 14,500 पे निवेश किया तो निफ्टी ऑल टाइम हाई हिट हुआ, तो आप सबको शुभकामनाएं। लेकिन इसी बीच में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो निफ्टी को ड्राइव कर रहे हैं, उन सारे प्रकाश डालूंगा। बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। और उसके साथ साथ जो थंबनेल में आपने देखा कि पोर्टफोलियो रिव्यू, कमेंट बॉक्स में आपके जो पोर्टफोलियो है वो मतलब ड्रॉप करेंगे, बताऊंगा लास्ट में फॉर्मेट क्या होने वाले हैं। और उसके साथ साथ मैं 8 से 10 पोर्टफोलियो रिव्यू करने की कोशिश करूंगा। कब? संडे 8 बजे का, वही 7:45 से लेकर 8 बजे के टाइम फ्रेम में। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, साथ ही साथ Q&A सीरीज़ भी आएगी, जहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर किसको कितना वेटेज देना है ऑल, या फिर कोई भी बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, शेयर्स रिलेटेड, तो आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। मैं उसमें से भी कोई क्वेश्चन जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगा उसको चुनने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मार्केट के ऊपर एक क्विक लुक देखते हैं, उसके बाद हमें जो करना है पोर्टफोलियो रिव्यू, उसका भी कुछ क्वेश्चंस कैसे फॉर्मेट होगा मैं बताऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, इन्वेस्ट इन इंडिया, हर्षद मेहता जी सही बोल के गए थे। भले वो काम जो बहुत गलत था, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पे लोगों को बहुत भरोसा है। ऑल्दो मैं आपको FIAs का और DAs का डेटा बताऊंगा, क्योंकि बस एक दिन ही ट्रेडिंग की बाकी है। अगर आप देखें तो आज 28 मई हमें देखने को मिलता है, इसके बाद 29-30 आपको सैटरडे संडे देखने को मिलेगा, और 31 को लास्ट डे होगी मंथ की जहाँ पे ट्रेडिंग होगी। तो इसी बीच में FIAs ने क्या किया, DAs ने क्या किया। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो हमारा जो निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो बढ़ेगा ही, क्योंकि आने वाले कल में भारत में काफ़ी ग्रोथ है। तो जी हाँ दोस्तों, आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि निफ्टी जब भी ऑल टाइम हाई हिट होता है तो हमारा पोर्टफोलियो काफ़ी चमकता है। गिरता है तो पेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखिएगा वो हमेशा बुल मार्केट होता है। लेकिन इधर पे दोस्तों जो ये उछाल आया है और निफ्टी जो ऑल टाइम हाई हिट किया है, इसके पहले बहुत लोग जो बबल बोल रहे हैं उसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। बस लोग बबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि RBI गवर्नर हैं, उन्होंने खुद बोला है कि मार्केट जिस जोन पे है वो बबल जोन पे है। मैंने इसके पहले बहुत कवर भी किया था, जहाँ पे उनका टिप्पणी वही है कि मार्केट में जिस हिसाब से तेज़ी आई है वो अनएक्सपेक्टेड थी, और जिस हिसाब से रैली आई है अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि मार्केट में अगर GDP कंडीशन देखें और निफ्टी को देखें तो ऑल टाइम हाई पे हैं। गाइस ये टिप्पणी वो 10 तरह के लेवल से दे रहे हैं, लेकिन हाँ उनका काम है लोगों को अवेयर करना। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है, निफ्टी की तेज़ी में टॉप में पोर्टफोलियो बनाते हैं, ऐसा नहीं करने का होता है। क्योंकि आपको हमेशा दोस्तों अपने हाथ में कैश रखना पड़ता है, क्योंकि कैश इज़ द किंग मार्केट में। याद रखिएगा, मैं कोई भी स्टॉक को बोलता हूँ कि 10 स्टॉक खरीदिएगा, अगर आपके पास 100 खरीदने की ताकत है। लोग 100 खरीदने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये समझ में आता है कि 100 में 100 पैसे बन जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा घाटा होगा तो 100 पे ही होगा। तो इसीलिए इधर पे ऐसा नहीं है कि मार्केट से निकल जाना है, मार्केट के संग चलना है, लेकिन अपनी प्लानिंग करनी है, अपनी सूझबूझ दिखानी है। कुछ लाइक निर्भरता जो लोगों को एक दूसरे पे होती है, ठीक है। जैसे मैं चैनल का निर्माण ही इसलिए किए कि आपसे कोई बेटर गाइडेंस दे पाऊँ। तो जी हाँ दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बहुत सिखाया है, पोर्टफोलियो खुद मैनेज करना सीखें। शॉर्ट टर्म भी ट्रेड लें, लॉन्ग टर्म भी ट्रेड लें। जहाँ पे शॉर्ट टर्म कमाने का मौका है उधर पे बस किंतु परंतु नहीं, टारगेट हिट हुआ निकलना है। तो इधर पे बहुत जगह प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है। 15,437 अंकों के उछाल के बाद निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तो इसी बीच में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। बहुत लोग जो निफ्टी को बहुत ही बॉटम से खरीदते हैं तो वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेशक को मार्केट से भागना नहीं है, क्योंकि मार्केट से भागेंगे तो भाई पैसे कैसे बनेंगे। इसी बीच में मार्केट में इतनी हरियाली इसलिए है कि कोविड के केसेस में 60% फॉल हो चुका है, जहां केसेस 4 लाख से ऊपर जा चुके थे। अभी की बात की जाए 27 मई का जो अपडेट आया है, 1,86,000 केसेस आए हैं। मतलब जो लॉकडाउन है कारगर साबित हो गया है। और जिस हिसाब से गवर्नमेंट का विजन है कि 2021 तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये बात को ध्यान रखिएगा, कोविड अब मार्केट का सेंटीमेंट को हिला नहीं पा रहा है, क्योंकि कोविड अब आम हो चुका है, कोविड जाने वाला नहीं है। जिस हिसाब से बहुत सारी बीमारी जो पहले आए थे रह गए हैं, तो बीमारी ये रहने वाली है। जो वैक्सीन्स होगा वो बहुत डिपेंडेंट रोल प्ले करेगा। बहुत सारी जगह पे गाइस अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट हो चुका है, बहुत जगह पे थोड़ी सी ढिलाई देखने को मिल रही है, जहाँ पे इकोनॉमिक गतिविधियाँ फिर से चालू होने की आहट पे दिखाई दे रही है। उसके बाद स्टिमुलस आपको पता है कि जो वर्स्टली इफेक्टेड सेक्टर्स हैं, जैसे टूरिज्म हो गए हैं, कुछ कुछ बैंक को भी राहत देखने को मिल सकती है। MSCME, जी हाँ दोस्तों, इधर पे भी कुछ राहत पैकेज आ सकती है, इसकी उम्मीद की जा रही है। तो अब इधर पे जैसे ही अनलॉक का फेज स्टार्ट होगा तो कुछ जो हमारी FM है शायद कुछ बता दें। तो ये सब दोस्तों जो न्यूज़ हैं मार्केट को काफ़ी ड्राइव कर रहा है कि कोरोना वायरस कम हो गए हैं, स्टिमुलस आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इस बात को डिनाई मत करिएगा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्रैश का सब तो अभी भूल जाइए, लेकिन इसी बीच में आपको अपना सूझबूझ दिखाना है। हमेशा इस निफ्टी के तेज़ी में भ्रमित नहीं हो जाना है, अपनी अंदरूनी जो आँख है उसको खोल के रखना है। आपके पास पैसे होने चाहिए, मार्केट गिरेगा तो जो लूज़र वही होता है जिनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म जो ट्रेड लिए हैं उसे प्रॉफिट बुक करते चलें, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें।
ऊपर से मार्केट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जो ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए कि चलो अपना घर का जो मैटर है वो सुधर रहा है, स्टिमुलस आ सकता है। उसके साथ साथ ये बहुत सारे जो फॉरेन ब्रोकर हाउस हैं वो भी देखिएगा अपने टारगेट को अपग्रेड कर देंगे। वो करते रहते हैं, कभी डाउनग्रेड तो कभी अपग्रेड। लेकिन इसी बीच में ग्लोबल जो फैक्टर है जो मार्केट को बहुत सपोर्ट करता है, डो जोन्स की बात की जाए, ये भी रिकॉर्ड हाई पे देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग अच्छा ही का होप करेंगे। लेकिन मार्केट का ऐसा अगर 15,500 पर क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो मार्केट के लिए जर्नी होगी 16,000 16,200 ये खुल जाएगा। और मार्केट कोशिश करेगा कि इस ईयर तक 17,000 के ऊपर क्लोजिंग दे पाए। इस बबल की बात की जाए, मार्केट का वैल्यूएशंस काफ़ी रिच हैं, इस बात को मैं एडमिट करता हूं। लेकिन मार्केट से निकलना नहीं है, इस बात का मैं आश्वासन देता हूं। क्योंकि मार्केट गिरता है तो मार्केट भागता भी है। जैसे बताया कि अपना प्लानिंग करना है और एक बार में पैसा नहीं लगाना है। मार्केट में करेक्शन आएगा, कभी ना कभी तो आएगा, हमेशा मार्केट भागा नहीं रह सकता है। उधर पे गैस आपको मौके पे चौका मारना है। आज की बात की जाए एफ की, तो जी हाँ दोस्तों, एफ ने और डी ने दोनों अगर आप देखें तो हमें 28 मई का डेटा देखने को मिल रहा है। दोनों ने नेट बाइंग करी है। एफ की बात की जाए 913 रुपीज़ इन करोड़ का बाइंग करी है। अगर आप देखें डी की तो 1275 रुपीज़ इन करोड़ की बाइंग कर दी है। इधर पे गैस अगर आप देखें मंथली जो डेटा है उसमें अगर आप देखें तो 1 बिलियन से ज़्यादा एफ ने पैसे निकाले हैं। तो ऑफकोर्स निकालेंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन का एक खतरा है। और साथ ही साथ जो बॉन्ड इल्ड जो रेट है दोस्तों वो बहुत प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो एफ निकल रहे हैं आएंगे ज़रूर दोस्तों आने वाले कल में, इस बात का आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्योंकि निफ्टी महबूबा है भाई, और निफ्टी सबको मौका देती है कि आओ इन्वेस्ट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में ग्रोथ है, इस बात को समझिएगा। तो अगर एफ निकलते हैं दोगुनी चारगुनी स्पीड से आते भी हैं भाग के। तो इधर पर देखें डी की बात की जाए तो अभी तक की बात की जाए तो 1800 करोड़ के आसपास उन्होंने नेट बाइंग करी है। ऑल दो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो काफ़ी कम है, लेकिन यस इसमें रिटेल का पैसा भी गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यस मार्केट में वैल्यूशंस काफ़ी रिच हैं, तो हमें अपनी प्लानिंग करनी है। मार्केट कैसा नहीं कि वैल्यूशंस महंगा हो गया तो हम निकल जाना है। जैसे बताया कि अपना शॉर्ट टर्म ट्रेड को बुक करते चले और लॉन्ग टर्म में आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें और पैसा अपने हाथ में रखें। कल अगर कोई अच्छा स्टॉक डिप मारता है, आपको एमओएस लेवल मिलता है, मार्जिन मिलता है, तो उधर पर एंट्री कर पाएँ। और इस छोटे में ही मैंने संक्षिप्त जो वर्णन है वो कर दिया। अब दोस्तों आती है पोर्टफोलियो रिव्यू की बारी। तो जी हाँ दोस्तों, आपको पोर्टफोलियो रिव्यू का मौका मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑल दो लास्ट जो सप्ताह था नहीं दे पाया था बिकॉज वो तबीयत बिगड़ गई थी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आपको दोस्तों क्या करना है, जो ही पोर्टफोलियो मैं चुनूंगा, बहुत सारे पोर्टफोलियो आएंगे मुझे पता है, लेकिन ऐसा मैंने कोई प्रबंध नहीं किया कि आप मुझे मेल करो, बिकॉज मैं अपनी थोड़ी एंट्री थोड़ी सी हिडन नहीं रखना चाहता हूँ। एनीवेज अगर आप देखें तो थोड़ा सा आप क्या करिएगा, अपना जो स्टॉक का नेम है इधर पर रखिएगा, इधर पे जो स्टॉक का बाइंग प्राइस है वो रखिएगा, कितना परसेंट मुनाफा हो रहा है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, उन सबको अच्छे से लिखिएगा जहाँ मुझे समझने में दिक्कत ना हो जाए। और उसके बाद कितना प्रॉफिट में है कितना लॉस में है, मैं कोशिश करूँगा कि ऑनेस्टली रैंडमली जिनके पोर्टफोलियो से सबको सीखने की आवश्यकता है उनको चुनूँ। ऑल दो जो मेरी वीडियोस होती हैं वो 40 मिनट के आसपास हमें देखने को मिलती हैं, तो बहुत लंबी और बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, इसलिए थोड़ा समझिएगा। क्योंकि जिसका नहीं ले पाया तो उसके लिए पहले से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं लूँगा ज़रूर, और सबको सीखने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ पोर्टफोलियो रिव्यू होगा, क्यूएनए सीरीज़ भी आएगी। तो जी हाँ दोस्तों, क्यूएनए सीरीज़ का मतलब यही है कि आपके जो डाउट्स हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना ना भूलें। मैं ऑनेस्टली सबका रिव्यू करने की कोशिश करूंगा और आंसर देने की भी ज़रूर कोशिश करूंगा। ये छोटी सी अपडेट थे गाइस कि मार्केट में कंडीशन अभी आउटलुक क्या देखने को मिल रहा है। आई होप मैंने बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश की और पोर्टफोलियो रिव्यू दोस्तों आपको देने की कोशिश की। मेरी बस एक कोशिश है कि आपको दोस्तों बेटर गाइडेंस दे पाऊँ, अपना बेस्ट दे पाऊँ। और आई होप दोस्तों आपका जो प्यार है इसी तरह बरसे और हमारा जो फैमिली है बड़ा भी हो और मजबूत भी हो और हम लोग सब कोई स्टॉक मार्केट जर्नी में बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं। सो फॉर टाइमिंग इसी नोट के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।